आज के वीडियो में मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा। आज के वीडियो में मैं आपको कोई टिप्स भी नहीं दूंगा, बल्कि आज के वीडियो में मैं आपसे आपकी बात करूंगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि आपके सारे कमेंट्स का, आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं हमेशा जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूं। उन्हीं क्वेश्चंस को, उन्हीं कमेंट्स को पढ़ते पढ़ते मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। फिल्मी फंडे joinfilms.com में आपका स्वागत है। मैं आप सभी लोगों को ना एक हीरो मानता हूं। चाहे आप एक्टर बनने आ रहे हैं, डायरेक्टर बनने आ रहे हैं, राइटर बनने आ रहे हैं, फिल्म मेकर बनने आ रहे हैं, क्योंकि आपने एक हीरोइज्म वाला काम किया है। वो ये किया है कि आपने अपने मन की बात सुनी है। आपने जान लिया है कि नहीं, आपको एक ऐसा रास्ता चुनना है कि आपको फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाना है, किसी भी प्रोफेशन में। इसलिए मैं आप सब लोगों को हीरो मानता हूं। और हीरो में एक बात होती है, हीरो में होता है कॉन्फिडेंस, हीरो में होता है उसका एक अलग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड। हीरो वो होता है जो हर परिस्थिति को बदल डाले, लेकिन अपनी मंजिल को ना बदले। रास्ते बदल सकते हैं, तरीके बदल सकते हैं, बाकी सब चीजें बदल सकती है, लेकिन मंजिल नहीं बदलेगी। और आपकी मंजिल है फिल्मों में सफलता पाना। कई कमेंट्स में मैं पढ़ता हूं दोस्तों, जब मुझे अप्रोच किया जाता है या कभी डायरेक्टली भी अप्रोच किया जाता है, या मेरे दोस्तों को जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको अप्रोच, तो उसमें से कई लोग ये कहते हैं कि सर प्लीज़ मुझे एक चांस दे दीजिए, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ, या मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली हूँ सर, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। आप खुद सोच के देखिए दोस्तों, मुझे बहुत तकलीफ हुई ये सब जब मैं पढ़ता हूँ। इसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप मुझे खुद बताइए, खुद सोचिए दिल से कि क्या कोई हीरो ऐसा डायलॉग बोलेगा? आप रियल लाइफ के हीरो हैं। कभी भी आपने किसी और को, या आपने कभी लाइफ में अपने इंट्रोडक्शन में किसी से कहा है कि मैं एक गरीब घर का हूं इसलिए मुझे जॉब दे दीजिए, मैं एक गरीब घर का हूं इसलिए मेरा ये काम कर दीजिए? तो जब हम अपनी लाइफ में किसी और जगह पे इन चीजों को नहीं रखते इंट्रोडक्शन में, तो फिर हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए ऐसा क्यों करते हैं? इसका कारण कहीं ये तो नहीं कि जब भी हम पुराने स्टार्स की स्टोरी सुनते हैं तो ये देखा जाता है कि वो बड़े गरीब घर से थे और उन्होंने ऐसे स्ट्रगल किया, तो इससे इंप्रेस होकर तो आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। प्लीज, अगर ऐसा कर रहे हैं और आप अगर मुझे थोड़ा सा भी मानते हैं, तो प्लीज आज से करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपकी खुद की रेस्पेक्ट, खुद की नजर में होना। अगर आप वो रखेंगे तो फिर आपकी रेस्पेक्ट पूरी दुनिया करेगी। आपको कभी भी किसी से ये नहीं कहना है कि मैं गरीब घर से हूं, या सर वो मेरे माँ बाप का सपना है, मुझे पूरा करना है, इसलिए मुझे चांस दे दीजिए। देखिए, चांस यहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट को मिलेगा, और जिस दिन आप अपने टैलेंट का पोटेंशियल यहां इंडस्ट्री को बता देंगे, वहां इंडस्ट्री आपके पीछे पागलों की तरह, दीवानों की तरह घूमेगी। और ये बात बहुत बार साबित हुई है। जब तक नवाजुद्दीन सिद्दीकी छोटे छोटे रोल कर रहे थे, तब तक इंडस्ट्री तो छोड़िए, आप भी उनको नहीं पहचानते थे, लेकिन आज हम लोग उनका नाम बड़े गर्व से लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित किया है। तो इंडस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ चलेगा टैलेंट। प्लीज इस तरह से खुद को इंट्रोड्यूस मत कीजिए। कलाकार कोई भी कभी भी गरीब नहीं हो सकता। किसी को भी ये हुनर ना बड़ी नियमतों से मिलता है। खुदा, भगवान, गॉड, अल्लाह ऐसे ही नहीं किसी को कलाकार बना देता, ऐसे ही नहीं किसी को क्रिएटिव पर्सन बना देता। तो जब इतनी बड़ी दौलत से आपको नवाजा गया है, तो आप गरीब कैसे हो सकते हैं? तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने टैलेंट को तराशिए, उसको पॉलिश कीजिए, और फिर कोशिश करते रहिए। एक और चीज है कि आप अपने जब जिसको भी एडमायर करते हैं, या जिसको अपना आइडल मानते हैं, एज ए राइटर मानते हो, एज ए डायरेक्टर मानते हो, जिस भी प्रोफेशन में आप लोग आना चाहते हो, मैं आज मीडिया के सारे ही प्रोफेशन की बात कर रहा हूँ, या एक्टर के तौर पे, तो आप देखिए कि जो आप करना चाहते हो पहले कई लोगों ने किया है। तो जब उन्होंने किया है तो वो कैसे कैसे करते रहे हैं और अभी क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मान लीजिए अक्षय कुमार को अपना आइडल मानते हैं, तो आप देखिए कि अक्षय कुमार ने कितनी कंसिस्टेंसी मेंटेन की है। वो आज भी अपना डेली रूटीन वैसे ही रखा है उन्होंने। वही सुबह 4 बजे उठना, वही एक्सरसाइज करना, प्रोड्यूसर के साथ बहुत ही कोऑपरेटिव रहना, अच्छे से काम करना, और हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना अपने अलग अलग तरह के रोल में। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब अक्षय कुमार आए थे तो कई लोग कहते थे कि एक्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जीरो एक्सप्रेशन है। लेकिन बाद में उन्होंने जब कॉमेडी करना शुरू की तो उनका कॉमेडी में नाम हो गया। उसके बाद उन्होंने अब कुछ अलग तरह का एक्सपेरिमेंटल सिनेमा करने का शुरू किया है, तो अब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं। तो
अगर वो आपके आइडल हैं, अगर वो आपके हीरो हैं, तो जैसा डेली रूटीन वो रख रहे हैं आप भी रख लीजिए। अगर आपके आइडल कोई और हैं, कोई डायरेक्टर हैं, कोई फिल्म मेकर हैं, कोई राइटर है, तो आप देखिए उसे उन्होंने क्या क्या किया है, वो कैसे लिखते थे, वो कितना पढ़ते थे। अगर आप फिल्म मेकर या डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो जरा पता करिए अनुराग कश्यप के पास कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, वो कितना पढ़ते हैं, वो कितनी फिल्में देखते हैं। ये सब हम लोग जान तो लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करते। आपको अपने करियर में सक्सेसफुल होने के लिए जो जो चीजें लगती हैं उसको रोज करना शुरू कीजिए, और रोज करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आना शुरू हो गया, और वो चेंज आपको खुद भी नजर आएगा, दूसरों को भी नजर आएगा। दूसरी बात है, कई बार लोग इस बात से भी थोड़े से शक में रहते हैं कि ये फील्ड बहुत ही अनसर्टेन है, ज्यादातर लोगों को सफलता नहीं मिलती, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। कुछ कमेंट में तो ये तक लिखा था कि सर अगर मैंने ऑडिशन अच्छा नहीं दिया और मेरा मजाक उड़ा तो मैं क्या करूंगा। देखिए, ये सवाल तो आपके मन में कभी आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे सवाल आपके मन में आएंगे और उस वजह से आप कोशिश भी नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, आप कभी भी इस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। कुछ इस तरह के डर, इस तरह के सवाल हो सकता है हमारे जो सक्सेसफुल एक्टर हैं, राइटर है, डायरेक्टर, उनके मन में भी आएंगे, लेकिन उन्होंने कॉन्फिडेंटली तय किया। अमिताभ बच्चन ने खुद एक दिन तय किया कि वो अमिताभ बच्चन बनेंगे और रोज उस पर काम किया, तो आज हम उनको शहंशाह कहते हैं, बिग बी कहते हैं। जब शाहरुख खान ने तय किया, खुद अकेले तय किया कि वो एक दिन फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हीरो बनेंगे, सुपरस्टार बनेंगे, शाहरुख खान बनेंगे, तब आप कहते हैं उनको कि वो बादशाह हैं, वो बाजीगर हैं, सुपरस्टार हैं। इस तरह के और भी, अक्षय कुमार, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, ये सारे वो नाम हैं जिन्होंने एक दिन खुद तय किया था। उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया था कि उनको कौन गॉडफादर मिलेगा, उन्होंने इस बात का इंतजार नहीं किया था कि ये मेरे जब नक्षत्र ठीक हो जाएंगे या मेरे को वो डेट अच्छी आ जाएंगी तब मैं जाऊंगा। वो किसी भी बहाने में नहीं पड़े, उन्होंने खुद तय किया, अपने हुनर को तराशा और इंडस्ट्री में लगातार जमे रहे। लगातार जमे रहना भी उतना ही जरूरी है, सही तरीके से सही रास्ते पे, क्योंकि अंतर हमेशा निरंतरता से आता है। अगर आप निरंतर बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो लास्ट में बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह से अपने दिमाग में कोई निगेटिविटी मत आने दीजिए। ये मत सोचिए कि अगर काश मैं स्टार सन होता तो मुझे मौका मिल जाता, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से होता तो मुझे मौका मिल जाता, या मेरे शहर का वो जो फला व्यक्ति सक्सेसफुल हो चुका है वो मेरी मदद कर देता, मुझे चांस दे देता तो मैं सक्सेसफुल हो जाता, या फिर मुझे गॉडफादर मिल जाता तो मेरा करियर बन जाता। गॉडफादर किसको मिलेंगे किसको नहीं मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। भाई मुझे तो गॉडफादर मिला नहीं, लेकिन अगर ऐसे देखूं तो मैं जब काम करते रहा तो हर फील्ड में कोई ना कोई मुझे हेल्प करता रहा। तो इसी तरह से आपको अपने गॉडफादर मिलते जाएंगे अगर आप काम करते जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आसपास ऐसा माहौल बनाइए जिसमें सब एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। ये जॉइन फिल्म्स आपकी अपनी कम्युनिटी है, इसमें किसी गॉडफादर की जरूरत नहीं है, इसमें हम सब लोगों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर हम सब लोग ठान लें कि अगर कोई भी किसी के साथ गलत हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो वो यहाँ पे शेयर करेगा ताकि और लोगों को फायदा पहुंच सके, या फिर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अच्छी बातें पता चल रही है तो वो भी शेयर करे, जिससे और लोगों को हिम्मत मिले, हौसला मिले, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और उनको फायदा हो। तो ये कम्युनिटी है आपकी, इसको बढ़ाने का काम है आपका। मैं इसी तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने और लेकर आता रहूंगा, और आप इन वीडियोस को शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते रहिए। तो फिर अंत में देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।